हेलो गाइस, स्वागत है आपका निशांत दिसमा क्लास में। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सदिश विश्लेषण जो चैप्टर है आपका फिजिक्स का, आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। यानी इस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, जो भी इसमें टॉपिक है, सभी टॉपिकों को आज हम देखेंगे और समझेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि सदिश विश्लेषण में होता क्या है और है क्या। तो सदिश विश्लेषण जो है मतलब भौतिक राशियां जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। यानी भौतिक राशियां दो टाइप की होती हैं, एक अदिश और सदिश। अदिश और सदिश राशियों का जो विश्लेषण है वो सदिश विश्लेषण के चैप्टर के अंदर आता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम देखेंगे कि अदिश राशियां क्या होती हैं। तो कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनका केवल क्या होता है, परिमाण होता है। जिनका केवल परिमाण होता है, उनकी दिशा नहीं होती, उनकी कोई दिशा नहीं होती, उन्हें क्या बोलते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। समझना क्या होगा, अदिश राशियां। जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, आवेश, ये सभी क्या है, अदिश राशियां। एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि चार आपको ऑप्शन दिए होंगे और वहां पर लिखा हुआ होगा कि निम्न में से अदिश राशि है, तो वहां पर तीन ऑप्शन होंगे आपके सदिश राशि के, जबकि एक ऑप्शन जो कि आपका अदिश राशि का होगा वही आपको चेक करना है कि वो है कौन सा। इसी टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि सदिश राशियां क्या होती हैं। तो ऐसी राशियां जिनमें क्या हो, परिमाण भी हो और दिशा भी हो, यानी दोनों चीजें दे रखी हो, उसे हम सदिश राशियां कहते हैं। उसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो। जैसे स्थिति, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र, धारा घनत्व आदि, ये सभी क्या है, सदिश राशियां। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें कुछ आगे डेफिनेशन भी दिए हैं। तो पहले डेफिनेशन आपकी समान सदिश की और दूसरी है विपरीत सदिश की। तो ज़्यादा कुछ इसमें खास वैसे है नहीं, एग्जाम में ज़्यादा कुछ इसमें से नहीं। बस आप ओनली इतना ध्यान रखिएगा कि जहां पर भी सदिश होंगे उनके ऊपर वेक्टर का अवश्य ध्यान रखना। जिसके ऊपर वेक्टर हो वो ही सदिश होंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी आपसे पूछ सकता है कि चार ऑप्शन दिए होंगे, चार में से अगर एक भी सदिश के ऊपर वेक्टर नहीं है तो वह आपकी सदिश राशि नहीं कहलाएगी। ठीक है, आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको बताएंगे किस प्रकार से। आगे इसमें दिया है शून्य सदिश, ये पढ़ सकते हैं। अर्थात कहने का मीन्स ये है कि वह सदिश जिसका परिमाण शून्य है उसे शून्य सदिश कहते हैं। इसे शून्य के ऊपर वेक्टर लिखा जाता है। शून्य सदिश के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु समपाती होते हैं, अतः इसकी दिशा अनिश्चित होती है। यदि दो सदिश A और V समान दिशा मतलब समान सदिश हों तब A बराबर होगा V के। अर्थात कह सकते हैं कि शून्य सदिश जो होता है उसे हम जीरो के ऊपर वेक्टर लगाकर ही लिखते हैं। आगे ज़्यादा कुछ इसमें आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा इसे। बाकी हम अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न पे, क्योंकि मेन चीज़ जो है वो आपका अभ्यास प्रश्न है। ठीक है, बाकी से पढ़ लेना आप अदिश के गुणनफल। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं अभ्यास प्रश्न में। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है। चार ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। विस्थापन, बी है विद्युत क्षेत्र, सी है त्वरण और डी है कार्य। अदिश राशि आपको बतानी है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, कार्य। ठीक है, ऑप्शन डी कार्य होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है। तो इसका आंसर आप बताना कमेंट बॉक्स में। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, किसी सदिश का घटक होता है। इसमें चार ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको। ऑप्शन ए दिया है सदैव इसके परिमाण से कम, ऑप्शन बी दिया है सदैव इसके परिमाण से अधिक, ऑप्शन सी दिया है सदैव इसके परिमाण के बराबर,
ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी सदैव इसके परिमाण से अधिक होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा तीसरे का, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिमाण के आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो 2 होगा, यानी ऑप्शन ए सही आंसर होगा 2, ऑप्शन ए सही आंसर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है यदि बलों का सदिश योग उनके सदिश अंतर के लंबवत है तो इस स्थिति में बल होंगे परस्पर बराबर, परिमाण में परस्पर बराबर, ऑप्शन सी है परिमाण में परस्पर बराबर नहीं है, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, यानी आप कह सकते हैं कि परिमाण में परस्पर बराबर होते हैं। मतलब कहने का मीन्स ये है कि यदि बलों का सदिश योग उनके सदिश अंतर के लंबवत है तो ऐसी स्थिति में जो उनके परिमाण है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन दिया है दो सदिश ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के परिमाणों का गुणनफल 12 है। ए वेक्टर एवं बी वेक्टर का अदिश गुणनफल 6√3 है, तब ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण क्या होगा। तो आपको इसमें कोण निकालने के लिए सूत्र का यूज करना पड़ेगा, tan अल्फा इजिकल टू वी साइन थीटा अपॉन ए प्लस वी कॉस थीटा। आपको सूत्र का यूज करना पड़ेगा बीच का कोण निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने सूत्र का यूज किया तो यहाँ से जो आपका सही आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन ए, यानी 30 अंश आएगा। ठीक है, सही आंसर जो आएगा वो आपका ऑप्शन ए 30 अंश आएगा सूत्र में मान रखने के बाद में। अगला क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार से दिया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर एवं वी के बीच का कोण जो है वो 120 अंश है एवं ए बराबर है वी के। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए बी के मध्य कोण क्या हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब इस स्थिति में ए और बी के बीच का कोण 120 अंश आ रहा है तो कैसी भी स्थिति आ जाए, हर स्थिति में ए और बी के बीच का कोण 120 अंश ही आएगा। जब ए और बी और सी तीनों आपस में बराबर हैं तो जब इस स्थिति में ए बी के बीच का कोण 120 अंश आ रहा है तो इस स्थिति में भी ए और बी के बीच का कोण जो आएगा वो 120 अंश ही आएगा। तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आगे दिया है 8वां प्रश्न, इन दोनों के मध्य कोण क्या होगा ताकि इतना बराबर है इतने के। ये भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा है। तो इसका सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन डी आएगा, 0 अंश 0 डिग्री कह सकते हैं आप। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि 9वां क्वेश्चन दिया है कि सदिश P x अक्ष से 120 अंश का कोण बनाता है तथा सदिश Q y अक्ष से 30 अंश का कोण बनाता है, इसका परिणामी होगा। तो इसका परिणामी क्या होगा, ऑप्शन ए यानी P प्लस Q। इसका सही आंसर होगा नंबर का ए, P प्लस Q। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि a प्लस बी का परिणामी R1 है तथा सदिश B को उत्क्रमित करने पर परिणामी R2 हो जाता है तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर का मान होगा। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो आपका जो सही आंसर होने वाला है इसका वो होगा ऑप्शन सी, यानी 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया है यदि a बराबर v तो a प्लस बी तथा a माइनस बी के मध्य कोण है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपका सही आंसर ऑप्शन वी यानी 90 अंश। ठीक है, तो 90 डिग्री का आपका कोण बन जाएगा यहाँ से। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 12, यदि दो एकांक सदिशों का योग एकांक सदिश है तो उनके अंतर का परिणाम होगा √3 होगा। इसका थोड़ा सॉल्विंग करने के बाद पता पड़ जाएगा √3, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होने वाला है। बाकी एग्जाम में जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो सदिश और अदिश के से संबंधित ही पूछा जाता है कि निम्न में से अदिश राशि है, बताइए कौन सी राशि है अदिश, कौन सी सदिश राशि है।
तो आपको इस टाइप से जितनी भी अदिश और सदिश राशियाँ मैंने बताई हैं ये आपको सभी अच्छे से याद रखनी है, ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इसे मिस ना करें। चाहे द्रव्यमान हो, दूरी हो, समय है, चाल है, आयतन है, घनत्व है, दाब है, ये सभी क्या है, ये अदिश राशियां हैं और ये सभी क्या है, ये हैं सदिश राशियां। तो आपको इन दोनों में जो डिफरेंस है उसे ध्यान में रखकर, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसके बाद में याद रखनी है कि अदिश कौन सी है और सदिश कौन सी है। ठीक है, बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।